आज आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी प्रेयर्स के आंसर परमेश्वर क्यों नहीं देता है। आज आपको समझ में आएगा। आपको पता है, यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और ऑफरिंग लेकर आओ और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है या किसी और के लिए, किसी और के अंदर तुम्हारे लिए है, क्या करो? ऑफरिंग दो। किसी लालची प्रचारक के सामने जाओगे ना 1 लाख रुपया लेके और प्रभु आपको कहेगा ना, और आप उसको बोलो जाके कि ब्रदर प्रभु मुझे बोल रहा है मैं ऑफरिंग खुद वापस लेके जाऊं, पहले उसको माफ करूं, वो बोलेगा इधर दे अभी चल। डू यू नो? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। ही इज अ डिफरेंट। आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारी बहुत सारी प्रेयर्स के आंसर्स क्यों नहीं आते हैं। कोई पढ़िए 11 अध्याय का 25वां वचन पढ़िए कोई। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में यदि किसी के विरोध हो, कहां पर हो? बोलो मन में। हां, तो क्षमा करो। हां, आइए सब यहां देखिए। मैं चाहता हूं आज किसी की भी शक्ल नीचे ना हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आज प्लीज आप इस बात को जानो। क्या आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को लेकर सेवकाई कर रहा था। सेवकाई करते करते उसने बहुत सारे अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, जिलाया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उसने सब कुछ किया। लेकिन एक समय आया, यीशु ने जो वो करता था उसका सीक्रेट इनको समझाया कि ये सब कैसे होता है। आपको पता है यीशु के जीवन के अंदर एक बहुत जबरदस्त बात थी, वो जो बोलता था वो होता था। लेकिन आज आप देखो बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे अथॉरिटी के वर्ड, इसमें से ये निकले उसमें से वो निकले, पूरे क्यों नहीं होते? डू यू नो? अब देखिए यहां पर क्या हुआ। एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए और उस जगह पे उन्हें भूख लगी थी। बोलो भूख लगी थी। जैसे उन्हें भूख लगी, बाइबल कहती है वहां पर एक अंजीर का पेड़ था। जैसे यीशु वहां पर गए, लिखा है यीशु ने उस पेड़ को चेक किया और वो ढूंढ रहा था कि अंजीर आखिर है कहां। लेकिन जहां कहीं वो हाथ लगाता, सिर्फ उसके हाथ में ग्रीनरी और हरियाली आ रही थी। और लास्ट में जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं है, वो उस बाउंड्री से बाहर आ गया और उसने कहा आज के बाद तुझ में फल कभी नहीं लगे। और बाइबल कहती है उसने कहा सूख जा। आपको पता है यहां क्या हुआ? जैसे उसने कहा सूख जा, अब तक यीशु ने मुड़ के नहीं देखा था। बाइबल कहती है ये लोग बोल के वहां से निकल गए। लेकिन अगले दिन सेवकाई करने के बाद ये 12 चेले और यीशु वहां वापस पहुंचे। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक चेले ने प्रभु को बोला, प्रभु ये पेड़ तो सूख गया। अब यीशु ने कहा कम, मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे हुआ। तब यीशु ने वहां पर, पेड़ तो सूख चुका था, अब वहां पर क्या था? एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के बिल्कुल बाजू में एक तालाब था। अब यीशु उनको कहता है क्या तुम ये पहाड़ देखते हो? यस हम देखते हैं। अगर तुम इसे कहो उखड़ समुद्र में जा तो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। राइट है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, यीशु ने इस वचन का अंत कहां किया? उसके बाद वो क्या बोलता है? बोलता है अगर उसके बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो उसे माफ कर दो। क्या आपको पता है कई बार आपके पहाड़ क्यों नहीं उखड़ते हैं? मैंने इतने लोगों को देखा है उनकी प्रेयर्स के आंसर नहीं आते हैं। जानते हो क्यों? तुमने किसी को हर्ट किया है और तुम वो सेट नहीं कर रहे हो। 7 साल और ऐसे रहो, 7 साल तक किसी प्रेयर का आंसर नहीं आएगा। आपको पता है आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर गड़बड़ है कि नहीं है? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सुनिए। हाउ यू नो यू हैव अ गर्ज इन योर हार्ट। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर किसी के लिए नफरत, कड़वाहट, कुछ जलन? आइए सब यहीं पर हैं, सुनिए कैसे मालूम पड़ेगा। सुनिए, मेरे भाई यहां बैठे हैं, इनका नाम है पवन। ओके, कोई समय था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 साल पहले की बात है। इट्स अ एग्जाम्पल, नॉट रियलिटी। ये सच्चाई नहीं है, ये कहानी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। कुछ समय पहले भाई और मैं मिले।
हम लोगों ने साथ में कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और जो बिजनेस था वो एक अच्छी लोकेशन में नहीं था, और वो बिजनेस फेल हो गया। फेल होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे पे दोष लगाना स्टार्ट किया। मैं इसको बोल रहा था, यार तेरा लोकेशन ही गलत है, और ये मुझे बोल रहा है, ब्रदर आप तो प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हो ना, आपको प्रभु ने नहीं बताया क्या? और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ जानते हो अलग कैसे हो रहे हैं, बोलो झगड़ा करके। आप जानते हैं अब हम लोग अलग हो गए, यह अपने मन में गड़बड़ लेके गया और मैं अपने मन में। आपको पता है आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर इसके प्रति कुछ है नहीं? अब 4 साल के बाद मैंने पवन को देखा कि वो कहां जा रहा था, और मुझे सब पुराने मैटर्स याद आ गए। इसे कहते हैं आपके अंदर गड़बड़ है। लेकिन अगर मेरा भाई 4 साल के बाद मुझे मिला और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस आदमी ने कभी मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, मैं समझ जाऊंगा मेरा हार्ट प्योर है। कई बार पवित्र आत्मा को सिमरन दिलाता है, ये देख अनसेटल मैटर। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनका माइंड है ना इतने ज्ञान से भरा पड़ा है, आप उनको कुछ भी बताओ वो बोलेंगे नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब यीशु ये कहता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो अधिकारों को यूज करो, उसके नीचे वो क्यों कहता है कि तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए हो? जानते हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए जलन, नफरत, कड़वाहट है, तो तुम उसे पहाड़ से जितना भी कहो वो नहीं उखड़ने वाला है। तो ब्रदर मैं यहां से निकलूं कैसे बाहर? जब भी आपको परमेश्वर दिखाए कि देख तेरे मन के अंदर ये बातें हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता हूं उस आदमी के पास जाओ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप उसके पास गए ना आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर की तरफ फिरना चाहिए और उसे कहना चाहिए, प्रभु मैं ऐसा हूं, आपने आज मुझे बताया है, प्रभु मैं यहां से बाहर आना चाहता हूं। भले मैं उस आदमी से मिलूं नहीं मिलूं, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं उससे मिलूं मुझे ऐसा दिखे इस आदमी ने कभी मेरी कोई हानि नहीं की थी। आपको पता है यीशु ने कहा उद्धार, लेकिन इब्रानी के लेखक ने इस उद्धार के बारे में कुछ और ही लिखा है। He called a great salvation, महान उद्धार है ये। कितने लोग इस चीज से उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, आपका फायदा उठाया है, पता नहीं क्या क्या किया है, अब आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो। क्यों कहा प्रभु यीशु ने बच्चों की तरह बनो? मुझे ऐसा लगता है कि यीशु ने जिस समय ये बात कही होगी ना, उसके हाथ में 3 या 4 महीने का बेबी होगा, न कि 4 साल का जो ब्लूटूथ और यूट्यूब चलाना भी जानता है। 3-4 महीने का। मुझे बताइए अगर 3-4 महीने के बच्चे को आप ऐसे ही स्लैप मारो, क्या उसे याद रहता है? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि जब यीशु मसीह मरा और वो ऊपर उठा लिया गया, सब स्वर्गदूत वहां जमा हो गए होंगे। प्रभु 33 साल स्वर्ग सुना सुना था, आज जब तू वापस आया रौनक आ गई वापस। प्रभु तेरे हाथों में क्या हुआ, ये किसने मारा? मैं कभी इमेजिन करता हूं कि जब उन्होंने पूछा होगा प्रभु ये किसने मारा, यीशु ने क्या कहा होगा? एक है ना लंबा लंबा था, एक थोड़ा चौड़ा था, एक का मुंह है ना थोड़ा ऐसे ऐसे था। चिंता मत कर, आएंगे न्याय के सामने, किधर जाएंगे, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। आपको लगता है यीशु ने यह कहा होगा? यीशु ने क्या कहा होगा? जिन्होंने मुझे मारा मैं उनके लिए ही मरा हूं, दे ऑल आई एम माय ब्रदर्स, ये सब मेरे भाई हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किस तरह है आपका मन? कितने लोगों के विरुद्ध बोलते हैं आप? कितने लोगों के लिए अंदर में रख के बैठे हैं आप, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे? मैं एक आखिरी बात आपको बता के इस मैसेज को मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। आपको पता है, आपको दाऊद की बहुत सारी अच्छी बातें पता होंगी। उसने गोलियत को मारा, उसका अभिषेक हुआ, उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ये किया, उसने वो किया। पर आप में से कितने लोग दाऊद का अंत जानते हैं? आपको पता है आज की डेट में कहते हैं सुपारी। सुपारी का मतलब क्या होता है? एक आदमी के विरुद्ध आप किसको बोलते हो उसे खत्म कर। क्या आपको पता है पहला राजाओं में दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को कहा, आज से बहुत साल पहले
एक आदमी है, उसका नाम है सिमी। जा, और लिखा है किल दिस ग्रे हेयर मैन, इंग्लिश में लिखा था जा इस पके बाल वाले मनुष्य को खत्म कर। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक राजा का अंत ऐसे हुआ था कि उसने मरने से पहले एक आदमी को कहा जा इसे खत्म कर दे। लेकिन कितने लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हाथ उठाइए। कितने लोगों ने उसके बेटे, उस बाप का और पाक रूह का बपतिस्मा लिया है? लिफ्ट योर हैंड, हाथ उठाइए। आप जानते हो ये ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन यीशु मसीह, इसका अंत कैसे हुआ? इसने क्रूस पे सबको माफ किया। अब आप कह सकते हो ब्रदर मुझे एक बात बताओ, किसी ने 2 लाख रुपया खा लिया, किसी ने घर उजाड़ दिया, किसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूं, किसी ने मेरा जीवन खराब कर दिया, कोई आदमी रोज गालियां देता है, मैं कैसे माफ करूं? सुनिए, आज से 2000 साल पहले किसने माफ किया था? हां जी, याद रखिए, आपको और मुझे ताकत है भी नहीं किसको माफ करने की। खुदा के सामने ईमानदार बनो, वह आपके हृदय में रहकर दूसरों को माफ करना आपको सिखाएगा। आपको पता है, मैं चाहता हूं इस लाइन को आप सुनिए, याद रखिएगा, जितना आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर दिखाएंगे, उतने आप सामर्थी बनते जाएंगे। जितना आप परमेश्वर से कहेंगे ना, प्रभु अब अत्याचार हो, अब ये हो, अब वो हो। आपको पता है ऑर्थर को इंग्लिश, ऑर्थर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखो, आप इस पृथ्वी पर बगैर कंप्लेन के हर एक को माफ कर सकते हो और अपने हार्ट को सिर्फ परमेश्वर के लिए रख सकते हो। सिर्फ ईमानदार बनो, उसे कहो हां प्रभु मैं सबको माफ करना चाहती हूं, मैं नहीं कर पाती हूं, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरे से बहुत बुरा किया है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप में से कोई कहेगा ना प्रभु मुझे पान ठपरी खोलनी है, बोलो पान ठपरी, सिगरेट बेचना है, गुटखा बेचना है, मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है आपका चला चलाया बिजनेस प्रभु बंद करवा देगा। अगर आप में से कोई कहेगा ना प्रभु मुझे बियर शॉप खोलना है, प्रभु है ना सारे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है ना, सबके मन में डाल देगा कि आपको लाइसेंस ही नहीं मिले। अगर आप खोलेंगे प्रभु मुझे बियर बार खोलनी है, आपका काम बिगड़ता जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब प्रार्थनाएं खुदा की इच्छा के बाहर हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप में से कोई प्रभु से कहेगा मैं माफ करना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, वो आपको अनुग्रह नहीं देगा। हां, कैसे नहीं देगा? कैसे नहीं दे सकता है? आपको पता है, देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड इन, बहुत साल पहले एक प्रभु का जन था, बहुत कम लोग उसे जानते हैं, फेमस नहीं हुए थे, अभी 2000 के बाद उनकी बातें सामने आई हैं। देयर वाज अ मैन कॉल्ड A.W. टोजर। आपको पता है उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था विश्वास जानते हैं क्या है? विश्वास ये नहीं है कि मुझे चाहिए और परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा किसी कारण से। उन्होंने कहा दैट इज नॉट अ फेथ। उन्होंने कहा विश्वास ये है कि जितना मुझे भूख और प्यास नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रभु को भूख है मुझे देने की। दिस इज अ फेथ ऑफ ब्रदर A.W. टोजर। कितने लोग ये विश्वास रखते हैं? हां, कि जितना मैं अनुग्रह के लिए भूखा नहीं हूं, उतना 10 गुना ज्यादा प्रभु भूखा है मुझे देने के लिए। यह एक संत का विश्वास था। वो पैसे नहीं कमाता था, वो फीस नहीं लेता था आज के प्रचारों की तरह कि मैं आपके पास आऊंगा मुझे कितना फीस मिलेगा। ये ऐसे लोग थे जो खुद मेहनत करते थे अपने परिवार के लिए और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। और देखिए जब वो मरे उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनको सब कुछ सब लोग जानते हैं। याद रखेगा, एक सच्चा संत कभी भी अपने जीते जी फेमस नहीं बन सकता, पर उसकी जो धार्मिकता थी वो मरने के बाद बाहर आती है। ऑलवेज रिमेंबर योर लाइफ। यीशु मसीह अपने दिनों में नकारा गया, लेकिन इब्रानी का लेखक कहता है परंतु अब वो पिता के सामने महिमा और आदर का मुकुट पहन के बैठा है। हमेशा इस बात को याद रखिए। यदि आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को माफ नहीं किया है, किसी के साथ बुरा बिहेव किया है, अगर हो सके तो उनको सॉरी बोलो
नहीं बोल सकती हो तो एटलीस्ट आज प्रभु के सामने कहो, मुझे माफ कर, आई हैव अ रॉन्ग एटीट्यूड इन माई हार्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से भाई दिनेश के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में हर प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा, इन एवरी प्रेयर। कितने लोग रेडी हैं? मतलब गड़बड़ हुई? ठीक है, मत रखो किसके लिए भी अंदर, राइट? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जी।